ये राहुल गांधी से पूरा भारत मिल रहा है। जिस राहुल गांधी के बारे में बोला जाता था इन राहुल गांधी से तो मिलना बहुत मुश्किल है, इनके तो ऑफिस के दरवाजे बंद रहते हैं। अब खुली हवा में खुली सड़क पर निकल चुका है आदमी सड़क का। इतने सारे लोग डांस वांस करने चले आते हैं भैया, ये पैसे लेकर के आते हैं या क्या आते हैं? इतनी भीड़ आती है, ये पैसे लेकर के आती है या क्या आती है? भाई इसके बारे में तो खुलासा होना चाहिए। लेकिन मोदी मीडिया के पास अगर जरा सा भी खुलासा होता कि फंडिंग हो रही है या ये हो रहा है, पब्लिक अपने आप नहीं आ रही, पैसे देके लाई जा रही है, अगर ऐसा कोई क्लू आज तक को मोदी मीडिया को या किसी को भी मिल जाता जो मोदी जी की बड़ाई करते रहते हैं चरण। दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा आजाद हिंद आवाज न्यूज के लिए आपके बीच में एक बार फिर। जी हां दोस्तों, आजकल राहुल गांधी की यात्रा जिस तरह से भारत जोड़ो की यात्रा जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जो है मतलब परेशान कर रही है, मैं उसको बता नहीं सकता। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि जो अंदर की खबर है राहुल गांधी की इस यात्रा की, उसके कुछ खुलासे और रोचक तथ्य मैं आपके बीच रखना चाहूंगा। लेकिन इससे पहले एक गुल्लक का बोझ जो एक बच्चे ने, गुल्लक के बारे में जो मैंने परसों की वीडियो में बोला था, लोग इंतजार कर रहे थे, एक गुल्लक एक डॉग उसके साथ वॉक करते हुए राहुल गांधी नजर आए। वाकई में बड़ा मजेदार समा था और वो गुल्लक जिस बच्चे ने दी और गुल्लक का बोझ उठा करके पहले राहुल गांधी ने लिया और फिर दिग्विजय सिंह गुल्लक का बोझ लेकर के चल रहे थे। आने वाली सियासत की ये एक ऐसी अनदेखी आहट है जो मध्य प्रदेश की सियासत को बदलने के लिए काफी है। जी हां, नौजवान दिग्विजय सिंह और नौजवान 52 के ईयर में राहुल गांधी की यात्रा में कौन है वो व्यक्ति जो फंडिंग कर रहा है? इतने सारे लोग डांस वांस करने चले आते हैं भैया, ये पैसे लेकर के आते हैं या क्या आते हैं? इतनी भीड़ आती है, ये पैसे लेकर के आती है या क्या आती है? भाई इसके बारे में तो खुलासा होना चाहिए। लेकिन मोदी मीडिया के पास अगर जरा सा भी खुलासा होता कि फंडिंग हो रही है या ये हो रहा है, पब्लिक अपने आप नहीं आ रही, पैसे देके लाई जा रही है, अगर ऐसा कोई क्लू आज तक को मोदी मीडिया को या किसी को भी मिल जाता जो मोदी जी की बड़ाई करते रहते हैं चरण, तो अब तक तो तूफान मच गया होता। तो जाहिर बात है कि जो आ रहे हैं अपनी अंतरात्मा के साथ राहुल गांधी की इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं भारत जोड़ो के लिए। यहां कुछ मार्मिक दृश्य उस गुल्लक की यहां डालना चाहूंगा, एक डॉग का फोटो यहां डालना चाहूंगा। मार्मिक है, एक डॉग भी पहचानता है उस नायक को जिसका नाम है राहुल गांधी। यह मार्मिक है, यह गुल्लक का बोझ, इसने मुझे अंदर तक प्रभावित कर दिया और यह वीडियो वायरल होगा। राहुल गांधी को एक बच्चा अपनी गुल्लक में पैसे लेकर के गया इंदौर में और उनको दिए कि रास्ते में कुछ खर्च हो तो ले लेना। एक बच्चा अपनी पॉकेट मनी से बचा करके उनको शाल देने के लिए पहुंच गया। ऐसे उदाहरण देखने को मिल रहे हैं। वो वाकई में लगता है कि राहुल गांधी आने वाली 3 पीढ़ियों तक नेता रहेंगे। देखिए ये वीडियो। राहुल सर, उनके बारे में मुझको ये पसंद है कि वो सब लोगों को साथ लेके चलते हैं। आज मैंने पिगी बैंक दिया था, मेरा जो यात्रा शुरू हुई थी तब से मैंने कलेक्ट किया था। थैंक यू वेरी मच। और आपने सर को गिफ्ट देते हो क्या बोला? सर इट्स फॉर यू, अगर आपको यात्रा के दौरान अगर जरूरत लगे तो आप इसमें से ले लीजिएगा। विजय जी, फॉर द यात्रा। आपने पैसे कैसे बचाए? मैंने अपनी पॉकेट मनी सेव करी थी। मेरे हिसाब से जो मैं समझता हूँ यात्रा के बारे में, भारत देश में जो मुसलमान हिंदू के बारे में लड़ाई होती है ना, उस बारे में जोड़ने के लिए यात्रा करी गई है। भारत जोड़ो का मतलब यही है, भारत जोड़ो, हिंदू मुसलमान में कोई अंतर नहीं, सब एक समान है। थैंक यू फॉर द गुल्लक। ये वीडियोस आपने देख लिए होंगे दोस्तों। अब आते हैं जो बात मैं कर रहा था कि राहुल गांधी की यात्रा को फंडिंग किया गया है, नहीं किया गया है, या ये किया गया है या वो किया गया है। राहुल गांधी कब सुबह जगते हैं, ये सबको मतलब जानना जरूरी होगा कि राहुल गांधी
सुबह कितनी जल्दी जग जाते हैं, लेटरिन पॉटी कहाँ करने जाते हैं, नहाते कहाँ हैं, ये है वो है, खाना कैसा खाते हैं, खाना बढ़िया बनाते हैं, ये करते हैं वो करते, मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों के दिमाग में होंगे। लेकिन आज मैंने सोचा कि इस YouTube वीडियो के जरिए कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर की जाएं दोस्तों। तो मुझे एक खबर हाथ आई दैनिक भास्कर की। दैनिक भास्कर पे जो था राहुल गांधी के बारे में इतना डिटेल में लिखा हुआ था, तो मैं 3 सलाम करूंगा दैनिक भास्कर को, जिस प्रिंट मीडिया ने यह खबर कम से कम छाप दी और कम से कम हिंदुस्तानियों को जगाने के लिए, कम से कम हार्ट के पेशेंट बनने से बच जाते राहुल गांधी का अगर डाइट प्लान अगर हिंदुस्तान को बता दिया होता। लेकिन गोदी मीडिया इस पर चुप रहा, लेकिन प्रिंट मीडिया ने यह बता दिया। बताने के बाद राहुल की फिटनेस का राज निकल करके आया। खाने में सिर्फ 20% रोटी या चावल खाते हैं राहुल गांधी। 52 की उम्र में कैसे रख रहे हैं अपने आप को मेंटेन, कैसे दौड़ लगा रहे हैं, मीडिया इसी को सोच सोच के परेशान रहता है। भाई 52 की उम्र में तो हम भी क्रिकेट खेलते थे, 6 ओवर हम भी फास्ट स्पीड से डाल सकते हैं। कोई बड़ा राज नहीं होता, खाने पीने का और संयम का राज होता है, जो एक महात्मा ही कर सकता है। जरा मोदी से दौड़वा दो 50 मीटर, हार्ट अटैक होकर मर जाएगा मोदी का। 52 साल की उम्र में राहुल गांधी 3500 किलोमीटर की यात्रा करने निकले हैं। भारत जोड़ो यात्रा में वो सबसे तेज चलने वाले यात्री हैं। कई बार सहयोग को उनके कारण दौड़ लगानी पड़ती है। राहुल ये सब कैसे मेंटेन करते हैं? राहुल स्पाइसी और मीठा खाना बिल्कुल पसंद नहीं करते। हालांकि वे क्या खाते हैं ये सीक्रेट रखा जाता है, लेकिन कुकिंग के शौकीन है। कुकिंग के इतने बड़े शौकीन हैं कि खुद अपना खाना बनाने लगते हैं। या 90% हिंदुस्तानियों को कुकिंग का शौक होता है। तो हुए ना सभी हिंदुस्तानियों की तरह, आपकी और हमारी तरह। और फिटनेस का राज ये है, पहले तो वो अनुशासित हैं। जिस कंटेनर में राहुल गांधी रुकते हैं उनके पास ही किचन कंटेनर भी खड़ा होता है। उनका रसोईया सिर्फ राहुल गांधी के लिए ही खाना बनाता है, सुरक्षा कारणों से। हाँ, कभी कभी राहुल गांधी को कोई खास डिश पसंद आ जाए तो भारत यात्रियों की रसोई से बुलवा लेते हैं। भारत यात्रियों का खाना अलग बनता है। इसका जिम्मा मध्य प्रदेश के इंदौर के विधायक संजय शुक्ला के पास है। शुक्ला की लॉजिस्टिक कंपनी का काम देखने वाले बीएसएफ के रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर बीके शर्मा मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा के भोजन प्रभारी हैं। राहुल के खाने के सवाल पर शर्मा कहते हैं उनका रसोईया अलग है, उनका खाना उनके ही किचन में बनता है। यात्रा के दौरान सिर्फ खाना बनाने के काम में 134 लोगों की टीम लगती है। इसके अलावा सर्व करने वाली टीम अलग है। खाने के अलावा 600 पेटी पानी लगता है। एक पेटी में 12 लीटर पानी होता है। अब आप डाइट प्लान जान लीजिए राहुल गांधी का। राहुल गांधी का जो जगते हैं सुबह, खाली पेट ड्राई फ्रूट्स या थोड़े फ्रूट्स ले लेते हैं। 8 बजे चाय पीते हैं, वो भी बिना शक्कर की। और 10 बजे ब्रेकफास्ट लेते हैं। पराठा, मूली का पराठा, आलू का पराठा है, जो भी पराठा मिल जाए, मेथी का पराठा मिल जाए, आमलेट, या वो फेवरेट हैं राहुल गांधी के नाश्ते में। 90% हिंदुस्तानी की पसंद, और खाने में भी पसंद 99% लोगों की दाल, रोटी, सब्जी, दही, पनीर। ये है वो राहुल गांधी, जिसको बोलते हैं वो सुल्तान है, शहंशाह है। लेकिन यहाँ अंतर आ जाता है, जब चाय वाला एक प्रधानमंत्री बन जाता है तो वो बड़ी महंगी महंगी सब्जियाँ खाता है। लेकिन राहुल गांधी शहंशाह होने के बाद भी, प्रिंस होने के बाद भी उसकी डाइट जो है स्पाइसी नहीं है। दाल, रोटी, सब्जी, दही, पनीर खाते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा नहीं होते उनके खाने में। लेकिन अब सबसे बड़े मज़े की बात मैं आपको बताता हूँ। जो यात्री उनके साथ चल रहे हैं, मतलब राहुल गांधी के साथ, सुबह 2500 और शाम को 1000 लोगों का खाना तैयार होता है। क्या आपको भरोसा है कि इसकी फंडिंग कौन कर रहा होगा? सब कोई कहीं से अपना बेसन का पैकेट ले आता है या बेसन की बोरी ले आता है, कोई आटा ले आता है। मतलब सब कार्यकर्ता मैनेज कर रहे हैं जिस स्टेट में आते हैं, और स्टोर रूम भी फुलफिल है। खाने का मैनेजमेंट देखने वाले बीके शर्मा बताते हैं कि रोजाना सुबह 2500 और शाम को 1000 लोगों के लिए खाना बनता है। खाने में 2 सीजनल वेजिटेबल, पनीर जरूर बनाया जाता है। इसके अलावा दही, लिक्विड डाइट पर ज़्यादा फोकस है। यात्रियों को चलना है, इसलिए कहा गया है कि खाना स्पाइसी ना हो। राहुल गांधी ने साथी यात्रियों को भी सलाह दी है
कि वो स्पाइसी खाने से बचें। यात्रियों के डाइट प्लान के मुताबिक दोनों वक्त में खाने में फ्रूट्स पर ज़्यादा फोकस है। सेब, केले, पपीता, अमरूद के अलावा 6 तरह के फ्रूट्स खाते हैं राहुल गांधी। दिन की शुरुआत फ्रूट्स के साथ होती है सुबह 5 बजे, वो तो मैंने आपको बता ही दिया। अब डाइट के हर कंपोनेंट पे जो भी मिलता है उससे बात करने लगते हैं राहुल गांधी। क्या खाते हो, क्या पीते हो, जो भी बच्चा उनके पास कंपटीशन देने के लिए आता है। ये बड़ी मज़ेदार बात है कि राहुल गांधी से पूरा भारत मिल रहा है। जिस राहुल गांधी के बारे में बोला जाता था इन राहुल गांधी से तो मिलना बहुत मुश्किल है, इनके तो ऑफिस के दरवाजे बंद रहते हैं, अब खुली हवा में खुली सड़क पर निकल चुका है आदमी सड़क का। गाना याद आ जाता है, मैं हूँ आदमी सड़क का। शत्रुघ्न सिन्हा की फिल्म थी भाई, फिल्मी आदमी हूँ तो फिल्मी चीज़ें याद आ जाती हैं। 9वीं क्लास में पढ़ने वाला शिवेंद्र भारत यात्रा के दौरान राहुल गांधी से मिला। राहुल ने उससे पूछा क्या करते हो। शिवेंद्र ने बताया वह हैवी वेट कैटेगरी में बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा है। राहुल ने उससे कहा हैवी वेट कैटेगरी में नहीं जाना है, सबसे पहले वजन घटाओ। शिवेंद्र ने कहा कि खाने में सिर्फ 20% कार्बोहाइड्रेट लो, बाकी प्रोटीन और फैट लो। वजन कम करने के लिए रोजाना 1 से 2 घंटे की रनिंग और वॉक जरूर किया करो। शिवेंद्र ने बताया राहुल गांधी जब मुझसे बॉक्सिंग पर ऐसे बात की तब मैंने तय कर लिया अब हर हाल में वजन घटाकर बॉक्सिंग करूंगा और ओलंपिक पदक लेकर के आऊंगा। जिस राज्य से राहुल गांधी गुजरते हैं वहां का लोकल फूड जरूर खाते हैं। यह है राहुल गांधी की पहचान। यह है वो राहुल गांधी जो सड़क सड़क घूम रहा है, सड़क सड़क जान रहा है। क्या प्रधानमंत्री मोदी को उम्मीद है या ऐसे प्रधानमंत्री मोदी घूमे हैं? हाँ, शायद दंगे करा करके उन्होंने सत्ता जरूर पाई है, लेकिन देखते हैं कि शैतान की जीत होगी या देवता की जीत होगी। देवता निकल चुका है सड़कों पर और उसकी जो है पहचान बनती चली जा रही है। दोस्तों, राहुल गांधी के बारे में मैं कुछ और ज़्यादा नहीं बोलूँगा, बस इतना बोलूँगा कि जिस तरह से हिंदी बेल्ट में आने के बाद राहुल गांधी को एक तरह से पब्लिसिटी मिली है, बिना मीडिया की सपोर्ट के, बिना किसी की सपोर्ट के उनकी हर चीज़ के बारे में गूगल किया जा रहा है। आपको पता है कि सबसे ज़्यादा गूगल पर सर्च किए जाने वाले, ये आंकड़ा शायद मीडिया आपको नहीं बताएगा, सबसे ज़्यादा सर्च राहुल गांधी के बारे में, उनके हैबिट्स के बारे में गूगल के द्वारा, हिंदुस्तान के लोगों के द्वारा की गई है। राहुल गांधी की बात आपने सुन ली होगी। राहुल गांधी कैसे हैं, कैसे नहीं हैं, ये आप पहचान गए होंगे। ख़ानदानी खून तो ख़ानदानी होता है और चाय वाला और जो अपराधी होता है वो तो अपराधी होता है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।